क्रांतिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय 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 भीम, जय भीम, साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। आपने यह वीडियो देखा जिसमें कि हाथ में एक बाज का फोटो ले यह नीली क्रांति को पैदा करने वाले भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक है, जो कि सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञान तिवारी मुर्दाबाद, ज्ञान तिवारी माफ़ी मांगो, इस प्रकार के नारेबाजी हो रही है। ज्ञान तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सीतापुर जिले से, और वहीं ज्ञान तिवारी का हाथ में एक पुतला भी लिए हुआ है और उस पुतले को चप्पलों से, जूतों से पीटा जा रहा है और पुतला जो था जलाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी करने की वजह से उस पुतले को बचा लेते हैं और उसको लेकर भाग जाते हैं। यह भी वीडियो में साफ साफ आपको नजर आ रहा है। हम आपको बताते हैं कि मुद्दा हुआ क्यों, ऐसी नौबत आई क्यों कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ज्ञान तिवारी का पुतला लेकर जलाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और डीएम कार्यालय पर जाकर ज्ञान तिवारी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई जा रही है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई क्योंकि ज्ञान तिवारी एक भाषण के दौरान नीले कबूतर कहकर संबोधित करता है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, यानी बहुजन समाज के नीली क्रांति करने वाले लोगों को। पहले हमारे एक्सीडेंट साहब ने उसको करवाया था, नहीं पता लगा उन्होंने कहा भीम आर्मी वाले हमें झंडा हिला दिया तो हम सब हो गया जाके जो आपके नीले कबूतर हैं, तो आपके नीले कबूतर हैं। वहीं हम आपको बताएं कि नीले कबूतर के बाद उन्होंने दिखाया कि हम नीले बाज हैं और यह भी कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। यदि आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो हमारा भी मान सम्मान अपने आप में वजूद रखता है। नीला रंग हमारे सम्मान का प्रतीक है। आपने नीले रंग को ललकारा है, आपने हमें नीले कबूतर कहा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के करोड़ों अनुयायियों का अपमान किया। इसलिए हम ज्ञान तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। यदि आप एफआईआर दर्ज नहीं करते तो उससे माफ़ी मंगवाइए। हालांकि ज्ञान तिवारी एक वीडियो के दौरान माफ़ी भी मांगता दिखा, लेकिन वह किसान से जोड़कर, यानी कि हंसी मजाक वाली माफ़ी, उस स्तर से माफ़ी नहीं मांगी जिस स्तर से उसने नीले कबूतर कहा था। लगाइए क्या चोरन किया, लगाओ इनको, लगाइए इनको। हमारे भाजपा मंडल अध्यक्ष काली खड़ी है, वो नहीं तोली जा रही है। सिख समाज के बारे में अजय ज्ञान तिवारी विधायक की तो बात छोड़ दीजिए, कभी कोई अभद्र टिप्पणी कर ही नहीं सकता, एक कतैया सपने में सोचना भी नहीं। और भी अन्य एक और मैंने वर्ड बोल दिया था, उसको लेकर के लोग कह रहे थे, मैंने वो एक नीला कबूतर करके बोला था, उसको लेकर के बात आई थी। मेरा ये कहने का मतलब है हम समाज में एक परिवार की तरह रहे। सौरभ किशोर जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आजाद समाज पार्टी के, उनके ही नेतृत्व में जो आप हाथों में देख रहे हैं कि बाज लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कर दिखाया कि हम नीले कबूतर नहीं, हम नीले बाज हैं और हमें परास्त करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि हम केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में मौजूद है, पूरे भारत में वास करते हैं, पूरे भारत में हम उड़ान भरते हैं। इसलिए हमें कभी नीले कबूतर ना कहिए, हमें हल्के में मत देखिए, हम बहुत भारी है, हम बाज है, हम बाज की तरह उड़ान भरने लगे हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी व तमाम महापुरुषों को पढ़ लिया है। उनके जीवन संघर्ष को पढ़ने के बाद हमें इस नीले रंग का मतलब समझ में आ गया है और इसलिए हम यहाँ पर नीली क्रांति पैदा करने में लगे हुए हैं, जो कि इंसान को इंसानियत, भाईचारा व बढ़ावे का प्रतीक है। और इन मनुवादियों की यह तकलीफ हो जाती है कि यहाँ पर नीली क्रांति ना हो। जैसे ही यह नीला रंग देखते हैं तो इनको संविधान से डर लगने लग जाता है, इनको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से डर सताने लग जाता है कि ये तो अंबेडकरवादी है, ये तो संविधान के पुजारी है, संविधान को मानते हैं कि यहाँ पर कोई बवाल ना कर दे, हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारी मनुस्मृति को ये तार तार ना कर दे, जैसे कि करते रहते हैं कि हमारी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमारी जो ऊंच नीच की सड़ी गली व्यवस्था है इसको तार तार करते हैं समय समय पर कि कहीं ये बड़ा भूचाल ना कर दे,
कहीं व्यवस्था परिवर्तन ना कर दे, कहीं इस मनुस्मृति के उस दंश को जो आज भी झलकता है उसको समाप्त ना कर दे। इसलिए इनको डर सताता है और इसलिए समय समय पर मंचों से इस प्रकार के भाषणबाजी करते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अनिल मिश्रा समय समय पर आप देखते रहे अनाप शनाप बातें करता रहा, लेकिन आज वह भी परास्त हो चुका है, आज वह भी बैठ चुका है, आज उसके भी हौसले परास्त हो चुके हैं, ठंडा पड़ गया है कह सकते हैं। अब उसके बस में कुछ नहीं रहा। उसने पूरी कोशिश की, पूरे पीछे तक के घोड़े उसने दौड़ाए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके बस से बातें बाहर हो गई। क्योंकि जो लोग अम्बेडकरवादी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके अनुयायी है, उनकी संख्या करोड़ों में है, देश में विदेशों में है, तो उनके सामने यह ठंडे ही पड़ेंगे, कभी यह गर्म नहीं हो सकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।